Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the chapter 7 of First Flight Class 10 English book, and the chapter is named as The Necklace and it is written by a French author Guy de Maupassant. ठीक है, तो this chapter is divided into two parts and in this video we will cover its first half. तो चलिए आइए start करते हैं. मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी. अब इस जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो गर्ल है जिसका नाम है मैटिल्डा. ठीक है, तो मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी. मैटिल्डा को इनवाइट किया जाता है पार्टी में. शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. अब उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस तो है लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं है. शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड एंड लूज दिस इट. बोरोज यानी टू गेट समथिंग फ्रॉम समवन विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग इट बैक. तो वो एक नेकलेस अपनी एक फ्रेंड से उधार ले लेती है. वो जो नेकलेस है वो खो जाता है. व्हाट हैपन्स देन, और अब उसके बाद क्या होता है, तो चलिए आइए इस चैप्टर में देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clubs. She आया है, जो वर्ड वो आया है मैटिल्डा के लिए. मैटिल्डा एक प्रेटी और यंग लेडीज में से थी. born as if through an error of destiny. Destiny यानी the power that people believe control their lives. ठीक है, तो वो कैसे जो है कह सकते हैं डेस्टिनी यानी जो भाग्य की गलती से शायद वो बॉर्न हो गई इनटू ए फैमिली ऑफ क्लब्स, यानी क्लब्स की फैमिली में. यानी वो कहने को कहा सकता है कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रेटी है, तो उसको शायद बहुत अच्छी रिच फैमिली में बॉर्न होना चाहिए था. लेकिन वो कह रहे हैं कि भाग्य की शायद गलती हो गई और उसकी वजह से वो फैमिली ऑफ क्लब्स में बॉर्न हो गई. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished. She had no dowry. Dowry means that money that a woman's family gives to the man she is marrying in some culture. ठीक है, तो वो कहते हैं कि उसके पास ना तो कोई डाउरी थी, यानी डाउरी को हिंदी में कह सकते हैं हम दहेज. ठीक है, उसके पास कोई दहेज का सामान नहीं था. नो होप्स, कोई उम्मीद नहीं थी किसी भी तरीके की. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड, उसके पास कोई ऐसे मीन्स नहीं थे, कोई ऐसे साधन नहीं थे कि जिसकी वजह से कोई उसको लव करे, बिकमिंग नोन, वो पॉपुलर हो. एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. डिस्टिंग्विश्ड यानी रेस्पेक्टेड और एडमायर्ड पर्सन. और किसी ऐसे मैन से मैरिज हो उसकी, यानी उसके पास कोई ऐसे मीन नहीं थे, कोई ऐसे साधन नहीं थे जिसकी वजह से कोई इंसान उससे शादी करे. या तो वो रिच हो, ठीक है, या तो रिच मैन उससे शादी करे, या डिस्टिंग्विश्ड पर्सन यानी रेस्पेक्टेड कोई एडमायर्ड पर्सन उससे शादी करे. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. अब उसने क्या किया, पेटी यानी हैविंग लिटिल और नो इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस, हैविंग सेकेंडरी रैंक और इम्पोर्टेंस. तो उसने शादी करना, अपनी अपनी शादी करना एक ऐसे पर्सन से अलाउ किया जो एक पेटी क्लर्क था इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एक मामूली सा क्लर्क था. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो सिंपल थी लेकिन अनहैप्पी थी, वो खुश नहीं रहती थी. अब वो खुश क्यों नहीं रहती थी, क्योंकि वो बहुत प्रेटी थी, ब्यूटीफुल थी, जो उसको लगता है कि वो रिच फैमिली में बॉर्न होनी चाहिए थी. लेकिन वो एक फैमिली ऑफ क्लर्क में बॉर्न हो जाती है और उसकी एक शादी हो जाती है केवल एक क्लर्क से. She suffered incessantly, feeling herself born or for all delicacies and luxuries. Incessantly, continuously, endlessly. She suffered incessantly यानी continuously, लगातार वो सफर करती रहती है, परेशान रहती है. Feeling herself born for all delicacies. Delicacies means something good or pleasing to eat that is rare or expensive. ठीक है, और मुझे हमेशा अपने आप को क्या फील करती है कि वो केवल डेलिकेसीज और लग्जरीज के लिए ही पैदा हुई है. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द worn chairs. Shabby looks old and in bad condition, and worn chairs are used a lot and show damage. ठीक है, तो वो क्या करती है, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी और अपार्टमेंट.
अपने अपार्टमेंट में जिसमें वो रहती है उसकी पॉवर्टी से वो बहुत परेशान रहती है, जिसकी जो वॉल्स है वो शेबी है। शेबी यानी जिनका पेंट निकलने लगता है, जिनका प्लास्टर निकलने लगता है काफी टाइम बाद, तो उसको कह सकते हैं शेबी वॉल्स। तो उसके जो अपार्टमेंट की जो वॉल्स है वो शेबी हैं। वॉर्न चेयर्स यानी टूटी फूटी सी उसकी यहाँ चेयर्स है, तो उनसे वो परेशान रहती है। All these things tortured and angered her. Tortured यानी to cause intense suffering. तो ये सभी जो चीजें हैं, जो उसकी जो वॉल्स खराब हो रही हैं, जो चेयर्स हैं उसके घर में वो खराब हो रही हैं, तो इसकी वजह से वो परेशान रहती है, सफर करती है एंड एंगर्ड हर। और इन सब चीजों की वजह से उसे गुस्सा आता रहता है या वो नाराज रहती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." अब जब वो एक दिन किसी भी दिन जो है अपने सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर, डिनर के लिए बैठती है अपने हस्बैंड के अपोजिट, ठीक है, आमने सामने बैठते हैं जब हस्बैंड और वाइफ, हु अनकवर जो उसका हस्बैंड है जब एक ट्यूरिन को अनकवर करता है यानी ट्यूरिन को खोलता है। अब ट्यूरिन क्या है? ट्यूरिन इज ए कवर्ड डिश फ्रॉम विच सूप इज सर्व्ड एट द टेबल। ठीक है, इसमें सूप वगैरह सर्व किया जाता है, दैट इज ट्यूरिन। विद ए डिलाइटेड एयर, डिलाइटेड यानी वेरी प्लीज, जॉयस एंड हैप्पी। तो अब एक दिन क्या होता है, जब वो अपने डिनर के लिए बैठी होती है अपने हस्बैंड के अपोजिट, तो उसका हस्बैंड ट्यूरिन जो है उसको ओपन करता है विद डिलाइटेड एयर, यानी खुश होकर ओपन करता है और कहता है, ओ द गुड पॉट पाई। पॉट पाई क्या है? पॉट पाई है पेस्ट्री है, कवर्ड मीट एंड वेजिटेबल, पेस्ट्री कवर्ड मीट एंड वेजिटेबल्स कुक्ड इन ए डीप डिश। ठीक है, तो उसमें जो ट्यूरिन में जो डिश रखी होती है पॉट पाई, उसको देख के कहता है, वाह क्या अच्छी पॉट पाई है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मतलब इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, तो उस समय वो क्या कर रही होती है, वो सोच रही होती है एलिगेंट डिनर्स के बारे में। एलिगेंट यानी हैविंग ए गुड और अट्रैक्टिव स्टाइल। ठीक है, तो वो एलिगेंट डिनर के बारे में सोच रही है, होती है ऑफ शाइनिंग सिल्वर। ठीक है, यानी शाइनिंग सिल्वर का मतलब है जो सिल्वर के बर्तनों में सर्व करने की सोच रही होती है कि उसके सामने एलिगेंट डिनर रखा हुआ है, वो भी सर्व किसमें किया गया है? सिल्वर के यूटेंसिल्स में। शी थॉट ऑफ द एक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, और वो उस समय सोच रही होती है एक्विसिट फूड के बारे में। एक्विसिट यानी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग, एक्विसिट फूड के बारे में जो सर्व किया हुआ वो मार्वलस डिशेस में, यानी वेरी गुड और वंडरफुल डिशेस में। ठीक है, यानी जब उस समय उसका हस्बैंड जब बैठा होता है डिनर के लिए उसके सामने और वो कहता है पॉट पाई जो एक ट्यूरिन में सर्व किया गया होता है वो कितना अच्छा पॉट पाई है, मैं इससे बेटर कुछ नहीं जानता। तो वो उस समय सोच रही होती है उस एलिगेंट डिनर के बारे में, एक्विसिट फूड के बारे में जो मार्वलस यानी ब्यूटीफुल डिशेस में सर्व किया हुआ हो। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। अब उसके पास ना तो बहुत सुंदर सी ड्रेसेस हैं, फ्रॉक्स हैं, ना कोई ज्वेलरी है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उन्हें और उसको यानी मैटिल्डा को यही सब चीजें पसंद है, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ज्वेलरी, मार्वलस डिशेस, यही सब चीजें उसको पसंद है। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. Convent यानी क्रिश्चियन स्कूल। She had a rich friend, तो बस उसके पास क्या है, उसकी एक रिच फ्रेंड है जो इसके स्कूल में, उसकी स्कूल में क्रिश्चियन स्कूल था जिसमें वो ये पढ़ते थे, उसकी स्कूलमेट है, who she did not like to visit, और जिससे ये मिलना पसंद नहीं करती, मैटिल्डा जो है उससे मिलना पसंद नहीं करती। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, और जब ये उससे मिलकर आती है तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, डेस्पेयर इन स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप। ठीक है, वो पूरे दिन क्या करती है, रोती रहती थी, डिस्पेयर से, निराशा से, डिसअपॉइंटमेंट निराशा से, और सभी उम्मीदें उसकी खत्म हो चुकी होती है, परेशान रहती है तो रोती रहती थी। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Elated यानी very happy and excited. अब एक शाम क्या होता है, मैटिल्डा का जो हस्बैंड है वो वापस आता है घर। ठीक है, इलेटेड खुश होता हुआ, और उसके हाथ में क्या होता है, लार्ज एनवलप होता है। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। अब वो आकर कहता है बड़े खुश होकर, देखो मैटिल्डा मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. Inscribed यानी words written or carved on a surface or paper. She quickly drew out. अब वो क्या करती है, जल्दी से वो printed card जो है उसमें से निकालती है, उस envelope में से जो उसके हस्बैंड के हाथ में होता है, और जिस पर ये वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। और क्या वर्ड्स लिखे हुए होते हैं?
the Minister of Public Instruction and Madam George Rompernew asked the honor of Mr. and Mrs. Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. यानी एक इनविटेशन कार्ड है जो आया है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रॉम्पेन्यू के, ठीक है, रैम्पोन्यू के तरफ से आया है। किसके लिए? ऑनर आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल्स कंपनी, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल। मिस्टर लॉयजल जो मैटिल्डा के हस्बैंड हैं, तो उनका नाम है मिस्टर लॉयजल, और मैडम लॉयजल यानी मैटिल्डा, ठीक है। जिनका जो फंक्शन है वो किस दिन है? मंडे इवनिंग को 18 जनवरी और मिनिस्टर के रेजिडेंस पर। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Instead of being delighted, अब वो खुश होने के बजाय, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद की थी कि इस इनविटेशन को देखकर वो खुश होगी, मैटिल्डा ने क्या किया? इस इनविटेशन को स्पाइटफुली टेबल के ऊपर फेंक दिया। स्पाइटफुली यानी इन एन अनकाइंड वे इन ऑर्डर टू हर्ट समवन, ठीक है, उसको जो है टेबल पर फेंक देती है और क्या कहती है? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट? तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो मैं इस कार्ड का क्या करूं? मरमरिंग यानी टू से समथिंग इन ए लो क्वाइट वॉइस। अच्छा, ये एम एब्रीविएशन है मॉन्सियर का। फ्रेंच में जो मिस्टर है, मिस्टर को मॉन्सियर कहा जाता है, ठीक है। एंड एमएमई यानी इनको कहा जाता है मैडम। फ्रेंच में विमेन को मैडम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एम और एमएमई है, मॉन्सियर और मैडम यानी मिस्टर एंड मैडम लॉयल। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। अब हस्बैंड कहता है मैटिल्डा से, बट माई डियरी, लेकिन डियर आई थॉट, मैंने तो ये सोचा था कि तुम इससे बहुत ज्यादा खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती। एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन, और ये एक अच्छा ओकेजन है। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज वेरी सिलेक्ट। सिलेक्ट यानी चूजन फ्रॉम ए ग्रुप बाई प्रीफरेंस। एवरीबडी विशेज वन, और हर कोई क्या है? इसकी इच्छा करता है कि हर कोई इस फंक्शन में जाना चाहता है। एंड इट इज वेरी सिलेक्ट यानी कुछ ही लोगों को ये कार्ड दिया गया है, सेलेक्टेड लोगों को दिया गया है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, और ज्यादा एम्प्लॉयज को ये कार्ड नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड विद देयर, और तुम वहां पर सारा ऑफिशियल वर्ड यानी सारे जो ऑफिसर्स हैं वो तुम्हें वहां मिलेंगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently in a way that shows you are annoyed. तो अब मैटिल्डा क्या करती है? अपने हस्बैंड यानी मिस्टर लॉयल को देखती है इरिटेटेड आई से, यानी चिढ़ते हुए देखती है, और डिक्लेयर इम्पेशेंटली, और कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट? तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे पास वहां पहनने, मैं क्या पहनूं ऐसी ऐसी जगह पर, ठीक है, यानी मेरे पास पहनने के लिए, वहां पहनने के लिए कुछ है नहीं। तुम्हें ऐसा क्या लगता है? He had not thought of that. अब जो उसका हस्बैंड है मिस्टर लॉयजल, उसने तो ये सोचा ही नहीं था। He stammered, why the dress? Why the dress you wear when we go to the theater? Stammered यानी to speak or say something with unusual pauses or repeated sound, यानी वो लड़खड़ाते हुए कह सकती हैं, हकलाते हुए कहते हैं, क्यों? वो ड्रेस पहन लो जो हमने जब तुम थिएटर में गए थे, वो ड्रेस तो तुमने पहनी थी। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, ठीक है, वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. अब ये सुनकर उसकी वाइफ रोने लगती है, तो वो क्या करता है? He was silent, वो शांत हो जाता है। Stupefied यानी confused और shocked, confused हो जाता है। In dismay, dismay यानी strong feeling of disappointment और sadness। तो जब इतना सुनकर कि तब वो कहता है कि वो ड्रेस भी तो है तुम्हारे पास जो तुमने, हम थिएटर में गए थे तब तुमने पहनी थी, और ये ड्रेस हस्बैंड को बहुत पसंद होती है। तो उसकी वाइफ जब रोने लगती है तो वो बेचारा क्या करता है? चुप खड़ा हो जाता है, कंफ्यूज और निराश हो जाता है। ही स्टैमर्ड, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर? फिर वो कहता है, रुक रुक कर कहता है, हकलाते हुए कहता है, क्या बात है, क्या बात है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. By a violent effort, यानी बड़ी कोशिश करने के बाद, she had controlled her vexation. Vexation यानी feeling of being annoyed or worried. ठीक है, अपना vexation यानी अपनी चिंता जो है, अपनी वरीज को वो कंट्रोल करती है, और बड़ी शांत आवाज में कहती है, अपने मॉइस्ट चीक जो रोने की वजह से गीले हो गए थे, उनको वाइप यानी पोंछते हुए। वाइपिंग यानी टू क्लीन और रब लाइटली यूजिंग ए क्लॉथ और हैंड। अपने गाल जो गीले हो गए थे
रोने की वजह से उनको पहुंचते हुए कहती है नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इस वजह से मैं इस अफेयर में यानी इस फंक्शन में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। ठीक है, ये कार्ड जो है, जो तुम्हारे को इनविटेशन कार्ड मिला है, ये अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास बेटर फिटेड देन आई, जिसकी वाइफ के पास अच्छी ड्रेस हो या जिसकी वाइफ जो है ज्यादा बेटर फिट हो मेरे कंपैरिजन में। He was grieved to feel great sadness। अब उसका हस्बैंड बड़ा दुखी हुआ, बट आंसर, लेकिन कहता है लेट अस सी मैटिल्डा, देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि सूटेबल कॉस्ट्यूम यानी सही जो कॉस्ट्यूम है, सूटेबल कॉस्ट्यूम जो है फंक्शन की, वो लगभग कितने में आ जाएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसी ड्रेस जो दूसरे ओकेजन पर भी काम आ सके, कुछ ऐसी ड्रेस जो सिंपल हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with in it an immediate refusal। रिफ्लेक्टेड यानी टू थिंक केयरफुली। अब वो कुछ सेकंड के लिए बड़े थोड़ी देर सोचती है, थिंकिंग ऑफ ए सम, एक ऐसे अमाउंट के बारे में सोचती है, दैट शी कुड आस्क, जो वो बता सके अपने हस्बैंड को, फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड डिनायल, जिससे कि उसका हस्बैंड उस अमाउंट को मना ही ना कर सके। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, फ्राइटेंड यानी वरीड। ठीक है, और मतलब जो उसका हस्बैंड है इतना प्राइस सुन के, इतना अमाउंट सुन के डर ना जाए, क्योंकि वो इकोनॉमिकल है। ठीक है, यानी पैसे की कमी है उसके पास ऑब्वियसली, तो वो सोचती है कुछ सेकंड के लिए कि कुछ ऐसा अमाउंट बताऊं जिससे सुनकर मेरा हस्बैंड मना ना कर पाए और डर ना जाए अमाउंट सुन के। फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेटिंग टू पॉज बिफोर यू डू और से समथिंग। फाइनली वो हेजिटेटिंग वॉइस में हिचकते हुए कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, but it seems to me that 400 francs ought to cover it। फ्रैंक्स यानी फॉर्मर करेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की जो फॉर्मर करेंसी उसको फ्रैंक कहा जाता है। इट सीम्स टू मी, वो कहती है मैं सही सही तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक जो है इनफ होंगे, सफिशिएंट होंगे ड्रेस को खरीदने के लिए। ही टर्न ए लिटिल पेल। अब हुआ क्या, 400 फ्रैंक सुन के जो हस्बैंड है लिटिल पेल यानी थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, चेहरे का जो रंग है वो थोड़ा पीला पड़ जाता है। फॉर he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting party the next summer। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसने इतने ही सम यानी 400 फ्रैंक जो है बचा रखे थे एक गन को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट समर में कुछ हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन कर सके। ठीक है, हंटिंग पार्टी यानी शिकार खेलने वाली जो ग्रुप है उनको ज्वाइन कर सके। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। लार्क क्या है, एक स्मॉल ब्राउन बर्ड दैट मेक्स ए प्लीजेंट साउंड। ठीक है, ताकि वो 400 फ्रैंक उसके हस्बैंड ने बचा के रखे हुए थे गन खरीदने के लिए, ताकि नेक्स्ट समर में अपने फ्रेंड्स के साथ एक हंटिंग पार्टी ज्वाइन कर सके जो संडे को लार्क बर्ड को शूट करने के लिए जाती थी। नेवरदीलेस ही आंसर्ड, नेवरदीलेस इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन इसके बावजूद भी वो आंसर देता है, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक देता हूँ, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि ड्रेस जो है सुंदर सी खरीदो। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, डे ऑफ द बॉल उस फंक्शन को कहा गया है, डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड टू कम नियर, फंक्शन का दिन आया। एंड मिसेस लॉयजल सीम्ड सैड, और मिसेस लॉयजल अब भी दुखी है, डिस्टर्ब है, एंशियस यानी वरीड है, नर्वस है, यानी मिसेस लॉयजल जो है अब भी दुखी है, डिस्टर्ब है, ठीक है, और नर्वस है। नेवरदीलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, लेकिन उसकी ड्रेस बिल्कुल रेडी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, अब एक शाम को उसका हस्बैंड उससे कहता है, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या बात है, मतलब तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, स्ट्रेंज यानी अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, तुम 2 या 3 दिन से बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही हो। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with। Vexed यानी troubled or irritated, and adorn
टू एड समथिंग डेकोरेटिव टू ए पर्सन और थिंग। अब इस पर वो रिस्पॉन्स देती है, क्या आंसर देती है? आई एम वेक्स्ड, मैं ट्रबल्ड हूँ, परेशान हूँ, इरिटेटेड हूँ, नॉट टू हैव ए ज्वेल, क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, नथिंग टू एड ऑन माई सेल्फ विद, ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपने आप को डेकोरेट कर सकूं, यानी कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं है जो मैं इस ड्रेस के साथ पहन सकूं। I shall have such a poverty stricken look. Poverty stricken is very poor. ठीक है, मैं जो है मेरा जो लुक है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत पुअर हूँ। ठीक है, मेरे पास मनी नहीं है। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ही रिप्लाइड, अब हस्बैंड आंसर देता है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, चिक यानी स्टाइलिश एंड फैशनेबल। इस सीजन में जो नेचुरल फ्लावर्स हैं वो बड़े फैशनेबल और स्टाइलिश दिखाई देते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, कन्विंस यानी कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग। अब वो इस बात को सुनकर कन्विंस नहीं हुई, सेटिस्फाइड नहीं हुई। शी रिप्लाइड नो, उसने आंसर दिया नहीं, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए shabby air in the midst of rich women. Humiliating, making you feel ashamed or stupid, and midst यानी among a group of people. वो कहती है बिल्कुल नहीं, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, इससे ज्यादा इंसल्टिंग कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ ऐसी चीज नहीं होगी, मुझे बहुत शर्म आएगी, मैं बहुत स्टूपिड लगूंगी उन रिच विमेन्स के बीच में जो वहां पर उस पार्टी में आएंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, अब उसका हस्बैंड जो है एकदम से चिल्ला उठता है, कैसे? हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। लैंड यानी टू गिव समथिंग टू समवन फॉर ए शॉर्ट टाइम। वो कहता है हम कितने स्टूपिड हैं, जाओ अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास और उनसे जो है उसकी कुछ ज्वेलरी जो है उधार ले आओ। शी uttered a cry of joy, uttered यानी to say something, अब वो भी बड़ी खुशी से चिल्ला पड़ती है, कहती है it is true, ये तो बिल्कुल सच है। she said I had not thought of that, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। the next day she took herself to her friend's house and related her story of distress। अब अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर, जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टियर, उनके घर जाती है और उनको अपनी पूरी प्रॉब्लम बताती है। डिस्ट्रेस यानी फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, वरी और पेन। ठीक है, अब उनको अपनी पूरी जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, वो बताती है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड। अब मैडम फॉरेस्टियर अपने क्लोजेट यानी एक कप बोर्ड बिल्ट इनटू द वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, तो मैडम फॉरेस्टियर अपनी क्लोजेट जो है, अपनी अलमीरा जो इनके पास जाती है, टिक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा जो है ज्वेल बॉक्स निकालती है, ब्रॉट इट लेकर आती है, ओपन इट और इसको खोलती है, कहती है चूज माय डियर। ठीक है, मैटिल्डा से कहती है माय डियर, इसमें से चूज कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship। ब्रेसलेट यानी ऑर्नामेंटल बैंड और चेन worn अराउंड द रिस्ट। ठीक है, जो हाथ में रिस्ट के चारों तरफ पहना जाता है, दैट इज द ब्रेसलेट। एंड पर्ल्स, पर्ल्स यानी हिंदी में कह सकते हैं मोती। व्हाइट शाइनी राउंड जेम फॉर्म्ड इनसाइड एन ऑयस्टर। ठीक है, सीप में से निकलता है पर्ल, ऑयस्टर। वेनेशियन क्रॉस रिलेटिंग टू द पीपल ऑफ वेनिस और एडमायरेबल वर्कमैनशिप। तो उसने सबसे पहले कुछ ब्रेसलेट देखे, फिर क्या देखा, एक कॉलर ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों का एक कॉलर देखा, फिर उसने देखा वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। एडमायरेबल यानी डिजर्विंग रिस्पेक्ट, दैट यू एडमायर, और वर्कमैनशिप द स्किल विद विच समथिंग इज मेड, यानी कुछ ऐसी ज्वेलरी देखी जिसमें बहुत अच्छी वर्कमैनशिप यानी बहुत अच्छी कारीगरी हो रही थी। शी ट्राइड द jewels बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड। ठीक है, अब उसने ये jewels को पहनकर देखा, बिफोर द ग्लास यानी मिरर के सामने अपने आप को लगाकर देखा, पहनकर देखा, हेजिटेटेड थोड़ा से हेजिटेशन के साथ, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और नॉट लीव देम, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाई कि इनको ले ले, इन ज्वेलरी को ले ले या इन्हें छोड़ दे। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, फिर उसने पूछा मैडम फॉरेस्टियर से कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। Why? Yes, look for my yourself. I do not know what will please you. तो मैडम फॉरेस्टियर कहती है क्यों? बिल्कुल, लुक फॉर योर सेल्फ, अपने आप देख लो, मुझे नहीं पता तुम पर क्या चीज अच्छी लगेगी या क्या चीज तुम्हें अच्छी लगेगी।
Suddenly she discovered in a black satin box a super necklace of diamond. Satin यानी फैब्रिक ऑफ सिल्क या रेयन, ठीक है, दैट इज satin box. सडनली उसको क्या मिला, एक ब्लैक satin बॉक्स में से उसको मिल गया, क्या मिला, डायमंड्स का एक बहुत अच्छा सा बहुत सुंदर सा नेकलेस उसे मिल गया. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. उसके हाथ जो है कांप रहे थे जब उसने इसको निकाला, यानी डायमंड के नेकलेस को सैटिन बॉक्स में से निकाला. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्सटेटिक. अब उसने क्या किया, अब इस जो डायमंड का नेकलेस था अपनी ड्रेस के ऊपर, जब ड्रेस पर अपने नेक पर अपने थ्रोट पर इसको लगाकर देखा मिरर में, एंड वाज एक्सटेटिक. एक्सटेटिक यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, और बड़ी खुश हुई, ठीक है. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety. फिर वो मैडम फॉरेस्टियर से पूछती है बड़ी hesitating voice में, full of anxiety, could you lend me this, only this, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, केवल यही डायमंड का नेकलेस. why yes certainly. तो मैम फॉरेस्टियर कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. Embrace यानी to put your arms around someone as a sign of love, happiness. Passion, very strong feeling, especially of love, hate या anger. And treasure, a collection of gold, jewelry and valuable objects. अब उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को उसने गले लगाया, एम्ब्रेस्ड हर, अपने फ्रेंड को जो मैडम फॉरेस्टियर थी उसको गले लगा लिया खुशी से, विद पैशन, एंड देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर. ट्रेजर मतलब ये जो डायमंड का नेकलेस उसको मिल गया था, ये उसके लिए ट्रेजर के समान था, और अपने इस ट्रेजर को, अपने डायमंड के नेकलेस को लेकर चली गई. तो फर्स्ट पार्ट का एंड हम यहीं पे करते हैं, इसके आगे के जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.